नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। आज की क्लास अपनी रहने वाली है एसएससी जीडी के भर्ती के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना मैथ्स के, जो कि अनुपात और समानुपात टॉपिक से आपके जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप विथ ट्रिक कैसे सोल्व कर सकते हैं और कितना जल्दी आप उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपनी उसके बेस पे रहने वाली है। अनुपात समानुपात का अपन ने टॉपिक की जो थ्योरी है वो अपन ने पहले से पढ़ रखी है। तो आज अपन क्या करेंगे, उसमें जो एग्जाम में आए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। आज की क्लास अपनी इस बुक पे बेस्ट रहने वाली है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा इस बुक के बारे में पूरी खासियत। इस बुक में से जो थ्योरी पढ़ी थी अपन ने इस बुक में से पढ़ी थी। इस बुक में थ्योरी के साथ साथ में जो क्वेश्चन है ना, पहले तो क्वेश्चन है फिर उनका सॉल्यूशन भी आपको देखने मिल जाएगा पीछे और उसकी ट्रिक्स मिल जाएगी कि आप उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये जो बुक्स है ना ये आपके इतनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखो, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए ये बुक है, ये गाइड है, पूरी गाइड है। गाइड से मेरा मतलब है इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, जिसमें जीके भी आपके शामिल है, हिंदी आपके शामिल है, मैथ्स और रीजनिंग, मतलब जो आपका संपूर्ण सिलेबस है ना उस पर बेस्ट ये गाइड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हुई। इस गाइड की क्या खास बात है, इसमें एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के जितने भी प्रश्न है ना उनको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्या है इसमें संकलन करा, संकलित है ये बुक। इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग की ट्रिक्स मिल जाएगी। इसके साथ साथ में एसएससी जीडी में पूछे गए जो एमसीक्यू है ना, टीसीएस एमसीक्यू 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये। और ये लेटेस्ट पैटर्न पे ये बुक, ये गाइड ना प्रिपेयर करी हुई और सभी प्रश्नों की क्या है इसमें संपूर्ण व्याख्या करी हुई है। इसके साथ साथ में ये जो बुक है मेरे हाथ में है, प्रारंभिक अंकगणित, ये आपके लिए जीडी और एमटीएस भर्ती के लिए बहुत यूजफुल बुक रहने वाली है। इसमें आपको एसएससी जीडी और एमटीएस 2011 से अब तक के सभी प्रश्नों का और अन्य सामान्य स्तर के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है ना हमने इसमें संकलन कर रखा है। जैसे अपन ने आज अनुपात समानुपात के क्वेश्चन देखने वाले, तो वो क्वेश्चन सारे एक ही जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना उनको अलग अलग टाइप से बनाया गया है और इजी से लेके हार्ड तक अपन ने इसमें संकलन करा। तो ये मैथ्स की बुक आपके बहुत यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 35 प्लस ये पेपर्स का सेट है, अगर आप आपकी तैयारी कर लेते हैं उसके बाद अगर आप ये पेपर लगाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आप ये पेपर लेना और पेपर लगाना नहीं भूले, ठीक है। 35 पेपर्स में आपको पता लग जाएगा कि मैं जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फियरलेस हो जाएंगे। तो मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करता हूँ। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप मंगवा के पढ़ के एक बार आप पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई वाकई में ही हमने ये पढ़ा है। और एसके की गाइड और एसके की बुक और एसके के पेपर सेट का मतलब है सिलेक्शन, सीधी सी बात यही है। एसके की गाइड, पेपर सेट प्लस इसका इक्वल में आप सिलेक्शन डाल लो, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसको कोई अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात पे अपनी क्लास बेस्ड रहने वाली है। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे पर 1-2 नंबर सेम टाइप के, जो मैं सेम टाइप के क्वेश्चन आपसे करवा दूंगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि a प्लस बी आपको दिया है 25, a प्लस बी आपको दिया है 25 और a माइनस बी आपको दिया है 7, आपसे क्या पूछा है, तो a और b का मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती किसका, a एंड b का मध्यानुपाती आप बताएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेरे को a और b फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उनका मध्यानुपाती बता सकता हूँ। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं इनको जोड़ूंगा तो यहाँ पे आएगा 2a, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 25 और 7 32। तो यहाँ पे आपके पास a आ गया 16। अब आप ये a चाहे इसमें किसी में भी आप a पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं a माइनस बी वाली में पुट कर लेता हूँ, a माइनस बी इक्वल टू 7। तो a क्या है 16 माइनस बी इक्वल टू 7। तो यहाँ से b इधर आएगा और ये 7 इधर आएगा, तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 9। तो a हो गया मेरे पास 16, b हो गया मेरे पास 9। अब मेरे को a और b का मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती निकालना। तो मध्यानुपाती निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रूट a एंड b, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास
क्या था 16 गुणा 9, तो इससे 4 बाहर आ जाएगा, इससे 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 गुणा 3 बराबर 12, मतलब ए और बी का मध्यानुपाती कितना आ गया 12। अब आप है ना, अगर आपको ए और बी देके उसका मध्यानुपाती पूछे तो आप मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, रूट ए इंटू बी, ठीक है। अब पहले अपन ने ए भी निकाला, तो इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ना आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपात निकालना आपको, 24 और 36 मध्यानुपाती निकालने का बता दिया, रूट AB है ना, ठीक है। अब आपके पास निकालना है आपको तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या होता है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, इनका तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है ये आप नोट करते चले ना, ठीक है। द्वितीय मध्यानुपाती कर लिया, तृतीय अनुपाती का क्या होता है B²/A, ठीक है। B क्या है 36, 36 का स्क्वायर अपॉन A क्या है आपके पास 24। सोल्व करते हैं, 12 24 12 36, 2 बार में 3 बार में, ठीक है। एक बार में 18 बार, 18 36 18 54, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या जाएगा 54। मध्यानुपाती में क्या करेंगे, इस क्लास का मतलब ही ट्रिक है, ठीक है। मध्यानुपाती रूट AB
तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, है ना, ठीक है। दो आप ध्यान रखेंगे बस, खाली आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? 7, 5 और 3 के चौथे समानुपात। मध्यानुपात अपन ने पढ़ लिया, तृतीयानुपात अपन ने पढ़ लिया, इस बार चौथा अनुपात है। 7, 5 व 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तृतीय समानुपाती के बीच का अनुपात निकालना है। यहां तो निकालना है चतुर्थ समानुपाती, यहां पे निकालना है तृतीय समानुपाती। किस किस का? 7 और 13 का। इधर है 7, 5 और 3। चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालेंगे? BC अपॉन A, ठीक है। ABC, BC क्या है? 5 गुणा 3/7, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास चतुर्थ समानुपाती। 15:7। आपको तृतीयानुपाती निकालने का बताया था। तृतीयानुपाती का निकालने कैसे? B² अपॉन A, ठीक है। एक बार और लिख दे रहा हूं, तृतीयानुपाती B² अपॉन A। तो B क्या है? 13 गुणा 13 का स्क्वायर अपॉन A मतलब 7। यहाँ आ गया 69:7। आपसे क्या पूछा है? चतुर्थ समानुपाती और तृतीय समानुपाती के बीच का अनुपात। अब आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि भाई पहले क्या कौन सा दिया होता। पहले चतुर्थ वाला दिया तो पहले चतुर्थ का अनुपात लिखेंगे, और पहले तृतीय अनुपाती दिया हो तो पहले तृतीय अनुपाती का लिखेंगे। तो पहले अपने को चतुर्थ दिया हुआ था, यहां लिख देता हूं चतुर्थ अनुपात तृतीय, ठीक है। तो चतुर्थ वाला कितना है? मैंने 7 सोल्व नहीं करा क्योंकि मेरे को पता था भाई अपन 7 इसको 7 से मल्टीप्लाई करके या फिर 7 से 7 दोनों आपस में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15:169। कौन सा ऑप्शन बैठेगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये आप देखेंगे द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती आप निकाल सकते हैं रूट AB से, तृतीय अनुपाती B² अपॉन A से, और चतुर्थ अनुपाती BC अपॉन A से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा और कोई अनुपात पूछते नहीं है, तो आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। गीता और राधा के पास रुपए का अनुपात 7:15। गीता एंड राधा क्या अनुपात है? 7:15। राधा और सविता के पास, राधा और सविता के पास जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 7:16। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये वाली संख्या यहाँ लिख देते हैं और ये वाला अनुपात यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इनका निकाल लेते हैं अपन। 49, 105, ये हो गया 225 और 15 240। ये अनुपात मेरे पास आ गया गीता, राधा और सविता का। ये तरीका होता है A/B अगर दिया हो, B/C दिया हो तो A/B/C निकालने का तरीका ये होता है। ये तो मैंने निकाल लिया अनुपात। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ उसके अनुसार अपन आंसर देंगे। यदि गीता के पास 980 रुपये है तो सविता के पास कितने रुपए होंगे? तो गीता कौन सा है? गीता ये है, गीता के पास 980 है ना। तो 49 यूनिट किसके बराबर? 980 के बराबर है। तो सविता का कौन सा है? 240। तो 240 यूनिट किसके बराबर होगी? तो आप निकाल सकते हैं 240 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 980 49 गुणा 240, ठीक है। ये एक बार में 49 दूनी 98, ये 20 बार में, ठीक है। ये गया 24 दूनी 48 और 2 0, मतलब ये सविता के पास कितने? 4800 रुपये। ये कौन सा ऑप्शन है आपके? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या करा मैंने? पहले मैंने इन तीनों का अनुपात निकाल लिया, गीता, राधा और सविता। इनका अनुपात जो यहाँ है वो यहाँ लिखने में आता है, जो यहाँ है वो यहाँ चला जाता है, ठीक है। 3 अनुपात का ये होता है 49, 105 और 240 अपना अनुपात आ गया। 49 यूनिट मतलब राधा के पास कितने पैसे थे? 980। तो 49 यूनिट मतलब मान लो आप, यूनिट का मतलब होता है कि हम निकालना है अपने को ना, 1 यूनिट बराबर उतना और 240 यूनिट बराबर आप निकाल सकते 4800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अलग अलग टाइप के मैं आप क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 13:20 यदि उनके मध्य का अंतर
189 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? अब देखो अनुपात आपको क्या दिया हुआ है, 13:20। इनका अंतर आपको क्या दिया हुआ है, 189 है। इस क्लास का मतलब होता है ट्रिक। अब आप देखो दो संख्याओं का अनुपात 13:20, जिसका अनुपात छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, जिसका अनुपात बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। उनके मध्य का अंतर 189 है, तो दोनों संख्याओं के में से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या बतानी है। ऑप्शन है आपके पास 279, 221, 351 और 297। अब आप देखेंगे जो छोटी संख्या होगी ना वो 13 से विभाजित होगी। अगर ऑप्शन में आपको एक ही संख्या 13 से विभाजित है तो वो आपका आंसर बन जाएगा। अगर एक से ज्यादा संख्या ऑप्शन में 13 से विभाजित है तो आपका आंसर नहीं बने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 221, 351, 297। अब आप देखो ये 13 से विभाजित नहीं है, ये खत्म हो गई, ये 13 से विभाजित है और ये भी 13 से विभाजित है, मतलब दो संख्या है जो मेरी 13 से विभाजित है। तो इसके लिए आगे का स्टेप सोल्व करेंगे। बाकी दो ऑप्शन तो मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिए। दो ऑप्शन तो देखते कैंसिल हो जाने चाहिए कि जो 13 से विभाजित होगा वो मेरा आंसर हो सकता है, जो नहीं होगा वो मेरा आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक अपना आंसर बनेगा। अब क्या करना है, इनके मध्य का अंतर 189 रुपये, तो मध्य का अंतर निकाल लो। इनका अंतर क्या है, अनुपातों का अंतर आपको क्या दिया हुआ है, 20 - 13 = 7। 7 अंतर मेरे को दिया हुआ है, तो 7 यूनिट किसके बराबर आ गई? अभी पहले भी अपन ने ये इस टाइप का क्वेश्चन करा था, 189 के बराबर। अब अपने को कितना निकाला, 13 यूनिट निकालना है। तो 13 यूनिट किसके बराबर आएगी, 1897 × 13। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं। 2 बार में 14, 4, 7, 7, 49, 27 × 13। 27 को 13 से गुणा करूंगा अगर मैं, तो मेरा जाएगा 13 से 1, लास्ट में 1 है, 1 में 270। 270 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 10 से गुणा करो तो भी 270। 351 क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 351। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये 2 ही 13 से विभाजित, तो ये भी मेरा आंसर नहीं बनेगा। इस केस में आंसर नहीं बनेगा। बाकी अगर एक ही संख्या होती ना, अगर यहाँ पे 220 होते, मान लो 21 नहीं होते 220 होते, तो वो 13 से विभाजित नहीं थे, तो मेरा आंसर डायरेक्टली ये बन जाता। ठीक है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक तरीका होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज के 3 कोण 3:4:5 के अनुपात में है, तो कोण कितने अंश के हैं? त्रिभुज के कोण आपको दिए हुए 3:4:5, इनका अंश है। अब आपने को पता है त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो वो ऑप्शन आप देख लो जिनका जो कोण है ना, इनका योग 180 नहीं है। जिनका योग 180 नहीं है ना, 180 से ज़्यादा है या कम है, तो वो मेरा आंसर कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप वैसे भी इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अब बाकी मेरे को तो अंश निकालना है ना, तो मैं एक बार फर्स्ट वाला कोण निकाल के देख लेता हूँ। फर्स्ट सब में भिन्न भिन्न है, तो मैं फर्स्ट वाला निकालूंगा। 3:5, 4, 9, 3, 12 गुणा 180, यही तो अंश आएगा। और दूसरा आंसर आ जाएगा आपके 4/12 गुणा 180, और तीसरा आंसर आ जाएगा 5/12 गुणा 180। यही तो आता है कोण निकालने का तरीका। तो अब हम निकाल लेते हैं। एक बार में ये गया, 4 बार में ये गया 45 डिग्री। तो पहला ऑप्शन में 45 डिग्री किस में है, पहला सी ऑप्शन में 45 डिग्री, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, और तीसरा अगर अपन निकालते हैं तो 75 डिग्री आएगा। इन दोनों का देखो, ये 120, 120, 60, 180। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बन गया आपके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन अपन इसमें करते हुए चल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या है। दो संख्या के बीच अनुपात आपको दिया हुआ है 4:7। ये बोल रहा है प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। 4 की वृद्धि पर अनुपात ये हो जाता है।
तो बड़ी संख्या क्या, तो मैंने बताया छोटी अनुपात छोटी संख्या, बड़ा अनुपात बड़ी संख्या, ठीक है। तो अब अपन दो संख्या के बीच अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:7। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली बड़ी होगी और ये वाली हो जाएगी छोटी। मेरे को क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। तो जो बड़ी संख्या होगी ना, ऑप्शन में देखो आप, जो बड़ी संख्या होगी 7 से जो विभाजित होगी वो मेरा आंसर होगा। अदरवाइज 7 से अगर विभाजित नहीं है तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 36, यहाँ ऑप्शन है अपने पास A, B, C एंड D। 36, 48, 56 और 64, ठीक है। 36 7 से विभाजित नहीं होता, खत्म हो गया। 48 7 से विभाजित नहीं होता, ये भी खत्म हो गया। 56 7 से विभाजित होता है, मेरा आंसर बन सकता है। 64 7 से विभाजित नहीं होता क्योंकि 63 आता है, ये भी खत्म हो गया। तो एक ही संख्या है जो 7 से विभाजित हो रही है, 56, तो मेरा ऑप्शन बन गया सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन सी लगा दिया। अब अगर अपन इसको चेक करना चाहें, मान लो कि दो ऑप्शन अगर ज्यादा होते, एक से ज्यादा दो होते, तो आप क्या करते, उस संख्या में 4 ऐड करते। इनमें इन ऑप्शन में आप 4 ऐड करते, वो किससे विभाजित होनी चाहिए, 5 से विभाजित होनी चाहिए, तब मेरा आंसर बन जाता। अब देखो इसमें 4 पर, ये तो मेरा ऑप्शन कट गया था, ये भी कट गया। अब इसमें 4 ऐड करा तो ये हो गया 60, ये 5 से डिवाइड है, बिल्कुल 12 60, तो यही मेरा ऑप्शन बनेगा। इसमें भी अगर अपन 4 ऐड करते हैं तो ये 68 होता है, तो ये सेकंड कंडीशन भी वो नहीं कर रहा। इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये 52, ये पहली कंडीशन से कट रहा था। तो इस वजह से आप इसको देख सकते हैं आसानी से। हालांकि 40 हो रहा है, दूसरी कंडीशन इसको फुलफिल कर रही है 4 ऐड करने पे, बट ये 7 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से विभाजित ही नहीं हो रहा, तो इस वजह से अपन ने पहले काट दिया। तो पहले जो कट जाते हैं उनको अगले स्टेप में उनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। भाई अपने को क्या करना है, तो इसका ऑप्शन हो गया 26। 26 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको क्या दिया हुआ है, 3 आदमियों वाले एक घर में बिल्लियों और कुत्तों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है तो घर में बिल्ली की कुल संख्या कितनी होगी, ये बता रहा है। कैट एंड डॉग 1:2 में है। अगर एक बिल्ली है तो 2 कुत्ते हैं, 2 बिल्ली है तो 4 कुत्ते, इस टाइप से। 3 व्यक्ति है घर में, 3 व्यक्ति है, एक आदमी के 2 पैर होते हैं, तो यहां से पैरों की संख्या कितनी होगी, पैरों की संख्या होगी 6। कुल पैर कितने थे, 42 माइनस 6 करता हूं तो ये आ गया 36। अब मेरे पास कैट और डॉग के पैर कितने बचे, 36 पैर बचे हुए मेरे पास, क्योंकि मैंने ये पैर निकाल दिए, ठीक है। तो अब अपन पैरों के अनुपात से इसका सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कैट 1 अनुपात में, डॉग 2 अनुपात में। अब तो मेरे को पैर 36 करने, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक इसके कैट के कितने पैर होते हैं, 4, डॉग के भी 4 पैर होते हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ना, 4 × k प्लस 4 ही पैर डॉग के होते हैं और 2k। ये अनुपात 1 था तो मैंने 1 k कर दिया, 2k था। ये कुल मिला के कितना आया, 36। 4 पैर होते हैं कैट, मैंने k 1 वैसे ले लिया कि भाई k अनुपात में होंगे, ऐसा तो है नहीं भाई 1:2 अनुपात, तो k अनुपात में होंगे तो अपन वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ गया आपके पास 4k प्लस 8k = 36। यहाँ आ गया 12k = 36। तो यहाँ से k बराबर आ गया आपके पास 12 24 32 36, 3। k की वैल्यू आ गई 3। तो ये मैंने लिया था k, ये लिया था मैंने 2k, ठीक है। तो यहाँ से केट ही चाहिए था मेरे को, तो केट कितनी होगी, केट हो जाएगी आपके पास 3। तो 3 केट का क्या मतलब हो गया, 3 × 4 पैर होते हैं, 12 तो पैर ये हो गए। और डॉग की बात करें तो 2k का मतलब 6 × 4 पैर 24, 24 और 12। ये तरीका है अपना आंसर चेक करने का। 24 + 12 = 36, पैरों की संख्या 36 हो गई, तो इससे अपन आंसर चेक कर सकते हैं। अपने से तो खाली केट की संख्या पूछी हुई है, तो केट की संख्या कितनी थी, 3। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चाहे डॉग की संख्या पूछे चाहे केट की संख्या पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका उत्तर चेक करने का तरीका भी मैंने बता दिया। यहाँ से पैरों की संख्या आ गई 12, यहाँ से पैरों की संख्या आ गई 24, तो 12 और 24 36 हो गए, और 6 पैर यहाँ थे, 36 और 6 42, तो पैरों की संख्या भी टोटल हो गई। तो आप इसको आसानी से ट्रिक वाइज, ये तो क्या अभी सोल्व करा तो अपने को टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट अपने रहने वाले क्वेश्चन थे ना, आए हुए क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने मिल जाएंगे। तो आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको बुक लेने में कोई समस्या आ रही है तो आपका मोबाइल नंबर आप कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से मंगवा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।